हाय एवरीवन। बिजनेस को चलाने के लिए दो स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है। पहला, आप अपने प्रोडक्ट का एक सिंगल यूज मत दिखाओ, मल्टीपल यूज दिखाओ। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे डाबर हनी है, डाबर हनी ने इनिशियली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया एज हनी, तो लोग उसको बहुत लिमिटेड खरीदते थे बिकॉज उसका काम सिर्फ एक हनी का ही था। बट डाबर हनी ने एक एड बनाया जिसमें उन्होंने हनी के मल्टीपल यूजेस दिखाए। उस एड में यह दिखाया कि उस हनी को आप एज अ हनी तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन हनी को जब आप गर्म पानी में डाल के पियोगे तो आपका वजन कम होगा। हनी को आप आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा सकते हो। हनी को आप ब्रेड में एज अ स्प्रेड यूज कर सकते हो। हनी को आप दूध में डाल के यूज कर सकते हो। तो हनी को सब्स्टिट्यूट दिखाया गया शुगर का, और हम सब जानते हैं कि शुगर सेहत के लिए कितनी खराब है। और ऐसा बोला जाता है कि उसके बाद जो है डाबर हनी की सेल्स काफी बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जो रूह अफ़ज़ा एक जो रोज फ्लेवर का शरबत है, ठीक है, हमदर्द ब्रांड है जिसका वो शरबत है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा भी इनिशियली एज अ शरबत ही बिकता था, बट रूह अफ़ज़ा ने मल्टीपल यूजेस को दिखाने के लिए एक ऐड बनाया। उस ऐड में दिखाया कि एक फैमिली पिकनिक गई है और रूह अफ़ज़ा के वहां पे मल्टीपल यूजेस दिखाए कि रूह अफ़ज़ा को एज अ शरबत आप पी सकते हैं, रूह अफ़ज़ा को आप नींबू पानी में डाल के पी सकते हैं, रूह अफ़ज़ा को आप दूध में डाल करके वो रोज फ्लेवर का आप शेक पी सकते हैं, रूह अफ़ज़ा को आप आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो इतने मल्टीपल यूजेस दिखाए तो लोगों को लगा कि एक प्रोडक्ट है, उसके इतने मल्टीपल यूज है, तो क्यों ना हम खरीदें। एंड रूह अफ़ज़ा की सेल्स उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप जब किसी भी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज को दिखाते हो तो उसकी सेल्स बढ़नी ही बढ़नी है। दूसरा स्ट्रैटेजी है कि आप उसके मल्टीपल वैरायटीज जो है, मल्टीपल ऑफरिंग्स दिखाइए, दीजिए कस्टमर को। जैसे आप खाली एक प्रोडक्ट बेचते हो तो कस्टमर कुछ दिन के बाद उस प्रोडक्ट से थक जाता है, उब जाता है, और उसके बाद वो खरीदता नहीं है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क ने जो अपना नॉर्मल जो इनिशियली चॉकलेट निकाली थी डेयरी मिल्क, वो काफ़ी दिन तक चली। उसके बाद डेयरी मिल्क को लगा कि हमारी सेल्स डाउन हो रही है, तो उन्होंने मल्टीपल ऑफरिंग्स दी मार्केट को। कैसी मल्टीपल ऑफरिंग दी? डेयरी मिल्क सिल्क निकाला, सिल्क में भी वैरायटी निकाली, सिल्क में बबली आया, सिल्क में कैरामल फ्लेवर आया, सिल्क में ओरियो फ्लेवर आया, ठीक है, सिल्क में आलमंड, रोस्टेड आलमंड आया, सिल्क में नॉर्मल चॉकलेट आया। आप देखो उनके 5 स्टार्स में भी बहुत सारी वैरायटीज है। जब बहुत वैरायटी होती है ना, तो कस्टमर आपको ट्राई करते रहता है और वो कभी भी कस्टमर आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होता है। सेम चीज लेज ने भी की। लेज एक चिप्स का बड़ा ब्रांड है, लेकिन लेज ने देखो कितने सारे फ्लेवर्स निकाले, कितने सारे वैरायटीज निकाली। कस्टमर को वैरायटीज इतनी दी कि ऑप्शंस कस्टमर के पास बहुत थे। जैसे लेस का एक क्लासिक सॉल्टेड येलो पैक वाला है, लेस का क्रीम एंड अनियन है जो मेरा फेवरेट है, वो ग्रीन वाला पैक में आता है। उसका एक बारबेक्यू फ्लेवर आता है ब्लैक वाले में, एक टोमेटो फ्लेवर आता है रेड वाले में, एक दिल्ली पिकल करके आता है। तो ये देखा गया कि इतने सारे जब ऑफरिंग होती है तो कस्टमर आपसे हमेशा कनेक्टेड रहता है और आपकी सेल्स बढ़ते जाती है। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए सेल्स बढ़ाना बहुत जरूरी है, रेवेन्यू बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये दो स्ट्रैटेजी आई थिंक बहुत ज्यादा काम करती है और हर समय काम करती है। फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर टिप्स लाइक दिस, फॉलो अस एट इकोसिको ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।